हेलो, यस सर, प्लीज कंटिन्यू आपकी बात करिए। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और शाम तक या कल तक मेरे हेडफोन्स आ जाएंगे। आज मुझे होस्टिंग कर दे बाबा मेरा है। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके लिए मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पैनल को एज ए होस्ट प्रेजेंट कर सकूं। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं बोल पांचाल यूपी मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस में मुझे लेकर आने वाली मेरी ग्रेट अपलाइन मिसेस कविता मदान मैम है, जो कि गायत्री मैम की टीम से हैं। अब आइए उनका वेलकम करते हैं, जो कि हमारी इस टीम ईगल की दिग्गज लीडर होने के साथ साथ अपनी टीम की एक अच्छी मेंटोर, एक बहुत अच्छी ट्रेनर और एक बहुत अच्छी सपोर्टर हैं। आइए सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। उन्हें बुलाने के लिए मैं अकेली सक्षम नहीं हूँ, तो आइए सभी मिलकर अपना हैंड रेज करेंगे उन्हें बुलाने के लिए। मैं भी कर देती हूँ। So welcome Mrs. दीपशिका गुप्ता मैम फ्रॉम हरिद्वार। ओवर टू यू मैम। आइए और मंच संभालिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले आज आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने सेकेंड टाइम एक बहुत इतना बड़ा मंच संभाला है, जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चलेगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं दीपशिका गुप्ता हरिद्वार से, और इस बिजनेस को पिछले 1 साल से बिल्ड कर रही हूँ। कहते हैं ना, सक्सेस कभी अकेले नहीं मिलती, उसके पीछे एक मजबूत सिस्टम और लीडरशिप होती है। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने अपलाइन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और यहाँ तक कि मुझे पहुंचाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दिल से ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर पवन राठौर सर, दरबान सर और शरद भैया का दिल से थैंक्स करना चाहूंगी। और साथ ही साथ थैंक्स करना चाहूंगी मिस्टर मोहन पोखरी सर का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया और मेरा हर टाइम मेरा सपोर्ट करा इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस क्लियर मैम। हेलो मैम, क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइन, अपने माता पिता का, और मैं श्याम बाबा जी का थैंक्स करूंगी, जो मुझे इतना सुंदर सिस्टम मिला। और सबसे बड़ी बात हमारी टीम का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करा। अब मैं कुछ पार्ट, जैसे कि हमारा आप सभी जानते हैं, ये वाला जो हमारा 4 o'clock की मीटिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, और इसके लिए थैंक्स करूंगी पवन सर का, जिन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा सोचा जो नया कुछ करके जाए। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, ये भी बताऊंगी कि मॉर्निंग और इवनिंग की मीटिंग तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। आज की मीटिंग में देखिए हमने कितना कुछ सीखा, और इवनिंग की मीटिंग में हम प्लान सीखते हैं, प्लान देना सीखते हैं, और प्लान के बारे में। ये आपका मंच है। हमारा जो 4 बजे की मीटिंग है, ये आपका मंच है। मंच तो देखिए वो भी हमारे ही है, बट हम यहाँ पर अपनी लर्निंग ये सब सीखते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारा जो कल की मीटिंग ली थी, ज्योति दी ने बहुत अच्छी ली। उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन बताया, बेसिक से एडवांस पे जाएंगे हम यहाँ पर। और फर्स्ट जो ओपनिंग करी हमारी पवन सर ने करी। और आज मैं आपको बताऊंगी, प्लान के बाद आती है लिस्ट बनाना। जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो है लिस्ट। और इसी नेटवर्क इंडस्ट्री में लिस्ट बनाना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहला काम और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? लिस्ट बनाना। एक आपकी लिस्ट अच्छी होगी तो उतना ही अच्छा आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपकी लिस्ट अच्छी नहीं होगी तो ग्रोथ तो भी उस पे डिपेंड करती है लिस्ट पे। तो लिस्ट कैसे बनाना है?
लिस्ट पे कैसे वर्क करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और सब मैं यहाँ पर इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में भी बताना चाहूंगी कि नेटवर्क इंडस्ट्री का तकरीबन मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सबसे ज्यादा इस बिजनेस से ग्रोथ और इसके बैकबोन समझे तो वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आज आपके सामने और आपको एक बताने जाऊंगी कि लिस्ट कैसे बनानी है आपको। तो चलो, इससे आसान तरीका मैं सबसे ज्यादा आसान तरीका आपको बताती हूँ लिस्ट कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको वार्म मार्केट से शुरू करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, वार्म लिस्ट बनानी। ये वो लोग होते हैं जो सबसे पहले आपसे पहले से ही जान पहचान में होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, वो सब हो गए। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, जिन लोगों को हम पहले से जानते हैं, लाइफ में हमारे सबके फोन होते हैं, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, हम उन सब के नेम लिख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स होते हैं, उन सब के नाम लिख सकते हैं। अब रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स भी तो हमारे बहुत से ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि लाइफ में ग्रोथ करें, आगे बढ़े, तो उन वो सब नेबर्स हो गए, स्कूल फ्रेंड्स हो गए, कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, बहुत सारे लोग कहते हैं लिस्ट खत्म हो गई। मुझे तो लगता है लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि इतना कुछ है यहाँ पर लिस्ट में। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं या घर में होते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो घर बैठे भी बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, तो हमारी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। तो हम क्या है, फैमिली से शुरू करते हैं। तो फैमिली में हमारे कौन कौन आएंगे, आप ये मत सोचिए कि ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, आप लिस्ट नोट डाउन करिए। अब लिस्ट के बाद जब आपकी वार्म लिस्ट बनेगी तो शुरुआत में कम से कम 50-100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपकी। 50 या फिर 100 लोगों की, 50 to 100 लोगों की लिस्ट हो जाएगी आपकी उसमें। और उसी में ही एक होती है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। आपकी लिस्ट कैसी होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन आते हैं, अब मैं आपको इसके बारे में पूरा बताती हूँ। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं, जो तुरंत इंटरेस्ट लेते हैं, तुरंत आपके साथ आते हैं, वो लोग होते हैं हॉट लिस्ट में। और वार्म लिस्ट में जिन्हें आपको समझाने की जरूरत है, बिजनेस को समझाने की जरूरत है, और जिनको आपको बताना है। कुछ लोग तो लाइफ में सभी के ऐसे होते हैं, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बताना है कि हाँ जी मैंने ये बिजनेस, ये कुछ मैं वर्क कर रही हूँ, हाँ ठीक है, हम भी आते हैं। उनमें से एक है संतोष भैया। जब भी मैं कुछ वर्क करती हूँ, वैसे तो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट ही ये है, फर्स्ट प्रोजेक्ट तो आप सब जानते ही हैं, वो मेरे शादी से पहले 2013 से पहले मैंने बिजनेस को करा था। वही लिस्ट पे आगे भी वर्किंग करी, तो वो पहले से ही हॉट लिस्ट में आते हैं मेरी। तो मैं बताती हूँ कि ये वर्क स्टार्ट करा तो ठीक है, ओके डन। तो आपके हॉट लिस्ट में जो तुरंत रेडी हो जाते हैं वो लोग आते हैं। अब सेकंड में आते हैं वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट आपके, जिनको आपको जाके समझाना है, बताना है। लिस्ट तो आपने बना ली है, 50 to 100 लोग उसमें आ भी गए हैं, बट आपके क्या है, हॉट लिस्ट, सेकंड आ गई वार्म लिस्ट, और थर्ड आपकी है कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट कौन सी होती है, कोल्ड लिस्ट होती है जिन्हें अभी इंटरेस्ट नहीं है। कुछ संग आएंगे, कुछ रंग ढंग आएंगे, रंग ढंग देख के आएंगे आपके, और कुछ अपने कामों से तंग होके आएंगे जरूर, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो क्या है, कुछ संग आते हैं तो वो तो हॉट लिस्ट में आ गए आपकी, कुछ रंग ढंग देख के आएंगे तो वो हो गए वार्म लिस्ट वाले लोग, और कुछ अपने कामों से तंग होके आएंगे, जो शुरुआत में तो आएंगे नहीं आपके साथ, बट वो आएंगे, आपको देख के आएंगे, तो वो आते हैं आपके कोल्ड लिस्ट में, जिन्हें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आप कहेंगे हाँ जी मेरे पास 17 लाख रुपए आ गए एक साल में, तो क्यों नहीं आएंगे, वो वाले लोग होते हैं हॉट लिस्ट में। आपको क्लियर हो गया कि वो लोग होते हैं जो आपके साथ साथ चलते हैं,
और वार्म लिस्ट में जो आपको समझाने की जरूरत पड़ती है, कि बताना पड़ता है ये बिजनेस हमारे साथ ऐसे हो सकता है। इससे आपको पता रहेगा पहले बात क्या करनी है, पहले किससे बात करनी है, ये आपको पहले से ही, क्योंकि हम हर किसी को पता चल जाता है कि कौन से कैटेगरी में हमारे पर्सन आ सकते हैं। इसमें आपने लिस्ट कितनी बनाई? 50 to 100 लोगों की लिस्ट बनाई। अब आते हैं एक और, जो पहले नहीं था अब स्टार्ट हो गया है, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। हमारे पवन राठौर सर सोशल मीडिया पे हमारे बहुत ही बेहतरीन सेशन लेते हैं, और सच में बताऊं मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैंने भी सर से ही सीखा है यहाँ पर सोशल मीडिया को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक और आप स्टेटस लगा के जो भी आपके फ्लायर्स बनते हैं आपके, और या फिर आपकी टीम के या फिर आपके ग्रुप के किसी के भी फ्लायर बनते हैं, तो आप अपने स्टेटस पे उनको यूज कर सकते हैं। आप इनवाइट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप इनवाइट कर सकते हैं। कैसे इनवाइट करना है, क्या करना है, वो आपको सेशन मिलते ही रहते हैं। बट आप आज मैं जो टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है सोशल मीडिया। आप लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है। एक लिस्ट तो आपकी जो प्रॉपर 50 to 100, उसमें से ही आपके सोशल मीडिया वाले भी हो सकते हैं। जो सोशल मीडिया वाले हैं वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, आपके नेबर में भी ऐसे लोग होते हैं और आपके सोशल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। टारगेट माइंडसेट वाले लोग होते हैं। टारगेट माइंडसेट वाले लोग कौन कौन होते हैं, अब इसके बारे में बताना चाहूंगी। तो टारगेट माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। हमारे आसपास हमारी सोशल लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम तो जनरेट करना चाहते हैं, बट उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो आप अपने प्लेटफॉर्म को बताएं वहां पर कि क्या प्लेटफॉर्म है हमारा और कैसे ये आगे ग्रो कर रहा है, ये सब आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। स्टूडेंट्स जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें एक्स्ट्रा पॉकेट मनी ये सब चाहिए होती है, तो उसमें भी आप स्टूडेंट्स को सर्च कर सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो भी चाहते हैं। हमारे साथी बहुत सारे हैं सिडकुल में, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। और साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप उनको ये जाके बता सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साइड इनकम आपको जनरेट करके दे सकता है। साइड इनकम और ऐसी सेकेंड इनकम तो है, वो आपकी फर्स्ट इनकम भी बन सकती है। तो आप उनको बता सकते हैं। जो होते हैं बिजनेस, एक तो हो गए टारगेट माइंडसेट वाले लोग, ठीक। टारगेट माइंडसेट के लोग कौन से होते हैं? जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं उसमें, जॉब वाले आते हैं। अब आते हैं बिजनेस माइंडसेट वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, हमें इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो बताइए हमें कितना, वैसे तो इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि वर्किंग तो करनी ही पड़ेगी, ये आप सभी जानते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमारे सुबह शाम के सेशन में बताया जाता है कि वर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं सेल्स कॉइन लेना चाहते हैं, सभी के साथ आते हैं, तो हम बिजनेस माइंडसेट के लोग कहते हैं उनको। तो बिजनेस माइंडसेट के लोग आते हैं, उनका भी लिस्ट में नोट डाउन करें। मैंने आपको क्या बताया, वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद टारगेट माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, और मैंने एक और ये बताया था सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे पास कितनी सारी लिस्ट हो गई। वो लोग कहते हैं कि लिस्ट नहीं बन पाती हमारी, लोग नहीं आ पाते, ये बहुत सारे तरीका है। अब आते हैं, लिस्ट तो हमारे पास आ गई है, हमारे पास 50 to 100 लोग ऐसे आ गए हैं जिनको हम इस कॉन्सेप्ट में तो लेके आना चाहते हैं, बट उनको हम कैसे लिखें, कौन सा हॉट लिस्ट में आएगा, कौन सा कोल्ड लिस्ट में आएगा, कौन कहाँ पर आएगा। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। वो फॉर्मेट कैसा होगा? सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे नेम। सबसे फर्स्ट कॉलम में आपका क्या आएगा? नेम आएगा
आपकी नेम लिखिए, सीरियल नंबर करके ना आप नेम आएगा, फिर फोन नंबर आएगा उनका, क्लियर? फोन नंबर आएगा, फिर सिटी आएगी, फिर उनका कैटेगरी आएगी, कैटेगरी हॉट लिस्ट में है, वार्म लिस्ट में है, या फिर ये कोल्ड लिस्ट में है। तो ये कैटेगरी वाइज आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में आएगा नोट्स। नोट्स में क्या बात हुई, जब भी आप उनसे बात करेंगे तो लास्ट में आता है कोड नोट्स। नोट्स में ये आता है कि आपने अगर उनसे बात करी है, आप बात भी तो करेंगे लिस्ट में, तो बात करी है तो उन्होंने क्या बात हुई आपकी, उन्होंने आपको बोला 5 तारीख को मैं मिलूंगा, तो 5 तारीख उसमें लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर में 5 मई को हम मिलेंगे, तो वो लिख सकते हैं आप वहां पर, क्योंकि आपको याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम फिर उनसे उसी डेट पे आपसे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उसमें लिख सकते हैं दोबारा से मिलना पड़ेगा। वो कौन से लिस्ट में आते हैं आपके, वो कौन सी लिस्ट में आते हैं आपके आते हैं कोल्ड लिस्ट में, जो अभी इंटरेस्टेड नहीं होते और फ्यूचर में इंटरेस्टेड होते हैं वो। फोन आ गया है मेरा ना, सॉरी डिस्टर्ब हो गई फोन इसमें। अब क्लियर है मेरी वॉइस? यस यस क्लियर है मैम। हाँ, थैंक यू। अब आते हैं कि हमने लिस्ट बना ली है, क्या लिस्ट हमारी 50 to 100 ही रहेगी हमेशा? नहीं, आपको डेली लोग ऐड करने हैं उसमें। आपके घर से निकल के घर में रहते हुए आपके पास डेली 5 to 10 कैंडिडेट्स उसमें रोज ऐड होने चाहिए, रोज ऐड होने चाहिए। और उनको आप कॉल के माध्यम से बात करें, बात करने से फिर आप उनका टाइम लें, और टाइम लेने पर आप उनसे डायरेक्ट पॉजिटिव वे में पूछें। उनसे आप पॉजिटिव वे में पूछें कि सर हम मॉर्निंग में मिले या इवनिंग में मिले। ये नहीं पूछें कि सर हम कब मिलेंगे, तो पॉजिटिव वे में उन्होंने मतलब पॉजिटिव आंसर आए ऐसा कुछ उनसे पूछिए। और मैं आपसे कब मिल सकता हूँ, मॉर्निंग में, तो ठीक है सर डन करते हैं। ऐसे पॉजिटिव वे में पूछेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो 5 to 10% आपके डेली इसमें ऐड होने चाहिए लिस्ट में। और आप बात करिए लोगों से। अब ये तो टास्क तो रहता ही है, देखिए टास्क तो रहता ही है कि डेली के डेली आपने लोगों को ऐड करना है। क्या वो लोग आपकी मीटिंग में आ भी पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, ये भी टास्क रहता है। बट यही तो चैलेंज है स्टार्टिंग का। अब आते हैं, ये तो हो गया आपकी लिस्ट। अब आपकी टीम की भी तो लिस्ट होगी। अभी तक की तो आपने अपनी लिस्ट बनाई, अपनी टीम की भी लिस्ट बनाएंगे, तो उसके बाद उन पे वर्किंग होगी। 5 to 10 तो आपके हो गए, और उन लोगों के भी, आपकी टीम के लोगों के भी 5 to 10 होंगे, तो उनसे भी आप बात करेंगे। तो आपका कारवा कब कितना बढ़ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। नेटवर्क को बढ़ाना है, आपका नेटवर्क जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगी। ये सभी जानते हैं, हमारे टीम मेंबर सभी जानते हैं। इवेंट, सेमिनार्स, मीटिंग आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। और जो इवेंट्स हैं हमारे लोकलाइज जो होते हैं या फिर ऑनलाइन होते हैं, वो उन सभी इवेंट्स को आपको अटेंड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारी संडे की मीटिंग है हरिद्वार में, हमारी एवरी 15 डेज के बाद में हमारा यहाँ पर मीटिंग होती है, तो उसको आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। और जो जहाँ पर है हमारे लीडर, आप कोशिश करिए अपने अपने क्षेत्र में जरूर एक ऑफलाइन मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज करें। ऐसा आप कर सकते हैं, आप 15 डेज में करें। 15 डेज में करने से अभी स्टार्टिंग में कम लोग होंगे, कब कैसे आगे बढ़ जाएगा कुछ भी नहीं पता। सेमिनार्स करिए, सेमिनार्स हमने पीछे हरिद्वार में ही करा था। मीटिंग्स अटेंड करेंगे, जो दोनों टाइम की हमारी मीटिंग होती है 6:55 और इवनिंग में 8:25 पे जो मीटिंग होती है,
उससे देखिए कितना पॉजिटिव वाइब्स आती है और कितना आगे बढ़ते हैं, कितना सोचते हैं आगे, कि वो सब होने से हम कितना पॉजिटिव वे में रहते हैं। अब हमने लिस्ट भी बना ली। अब लिस्ट होने के बाद हमने उनसे टाइम भी सेट कर लिया है। टाइम सेट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने उनको बिजनेस प्लान देना है। अगर आप नए हैं तो आप अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं स्टार्टिंग में, मगर कोशिश करिए जितनी जल्दी आप प्लान देना सीखेंगे तो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सामने वाले को ये नहीं पता। ज्योति दीदी स्टार्टिंग में बताती है कि मैंने जब प्लान दिया था तो 12 स्लॉट की जगह वो ज्यादा स्लॉट या कम स्लॉट कुछ ऐसे बता दिया था, बट वो ज्वाइनिंग उन्होंने ले ली। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जब तक आपके पास है तो आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे तो हम आपके साथ टीम भी साथ में चलेगी। और प्लान मैं ये नहीं कह रही कि गलत देने से ज्वाइनिंग आती है, बट ये जरूर कहूंगी कि आप प्लान देना बहुत ज्यादा जरूरी सीखें। और आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि 4 o'clock की मीटिंग में वीक में 2 टाइम तो आपको प्लान मिलेगा ही मिलेगा कि आप उससे सीखें। तो मेरा एक छोटा सा जरूर है ये वाला टॉपिक लिस्ट बनाना, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस नेटवर्क इंडस्ट्री का। और जितने भी साथी आए हैं जल्दी से अपनी लिस्ट बनाएं, कॉलम के थ्रू आप लिस्ट बनाएं, एक डायरी मेंटेन करें, और उसके बाद बनती है हमारी एक ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट पे मैं वर्किंग करती हूँ। जानते हैं बहुत सारे उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में रहते हैं। कभी फैमिली में जैसे आप सभी जानते हैं कि लाइफ में एक सेटबैक हुआ, बट एक हमारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमें रुकने नहीं देते। तो ड्रीम्स जरूर रखें अपने साथ, और ड्रीम्स अपने आगे आने के लिए सबसे बड़े हथियार होते हैं। मिस्टर सोलंकी सर, पंकज सोलंकी सर ने एक पिक जो मैंने ग्रुप में भी सेंड करा था, तो उन्होंने एक कार के साथ अपना पिक लगाया था, और 6 दिसंबर, सही कह रहे हैं सर, 6 दिसंबर उन्होंने डेट लिखी थी। तो वो क्यों लिखी थी, क्योंकि हम भी उनको टीज करेंगे कि सर 6 दिसंबर आने वाली है, जल्दी से आपकी कहाँ है गाड़ी। तो कुछ अपने ड्रीम्स भी शेयर करें अपने टीम मेंबर्स को, अपने नियर डियर्स को, और लिस्ट पे वर्किंग, लिस्ट के बाद अपने ड्रीम्स पे करें। तो इसी के साथ मैं थैंक्स करूंगी अपने अप्लायंस का जिन्होंने मुझे मौका दिया। ये जरूर टॉपिक मैं शॉर्ट में जरूर लिया है, बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिस्ट पे वर्क करें। इसी के साथ थैंक यू सभी को। और ये मीटिंग हम शॉर्ट में जोड़ लेंगे, बट बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। और मैं अब अपनी होस्ट बॉबी मैम को थैंक्स करूंगी, जो उन्होंने मंच संचालन करा, और वो जल्दी से अपना, चलिए ओवर टू यू बॉबी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैम ने जो भी बताया बहुत अच्छी तरीके से बताया, हम लोगों को काफी समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। तो मैम के समान में रेज हैंड हो जाने चाहिए। मैंने भी कर दिया है, आप सभी कर दीजिए। और अगर किसी का कोई सवाल है या कोई जानकारी है मैम से आप लेना चाहें तो आप मंच पर स्पीक कर सकते हैं, सर बोल सकते हैं। अब अगर डिजाइन कीजिए। यस मैम, कंटिन्यू करिए। ओके, तो सबसे पहला मौका देते हैं पंकज सोलंकी सर को।
सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जय श्री श्याम। आपने जो मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया और आज जो आपने इस जूम पैनल पर आपने आमंत्रित किया है, और बॉबी मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से मंच संचालन किया और आपकी शानदार होस्टिंग के साथ कार्यक्रम की शुरुआत से ही आपने बहुत ही अच्छा संचालन किया। उसमें से सभी जो लीडर्स हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के सत्र में मुख्य वक्ता श्रीमती दीपशिका मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने लिस्ट कैसे बनाएं इस विषय पर बहुत ही बारीकी से समझाया है, जो वाकई काबिले तारीफ़ है। आपने जिस सरलता और स्पष्ट तरीके से जो प्रेजेंटेशन दिया है, उससे हर बिंदु को बहुत आसानी से हमारे समझ में आया है। धन्यवाद मैम। और इसके साथ साथ पवन राठौर सर, हम आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके अथक प्रयासों और दूरदर्शिता के कारण हमें यह पैनल मिला है। यह मंच हम सभी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जय श्री श्याम। थैंक यू। थैंक यू सर अपना व्यू रखने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है मीता बनर्जी मैम को। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। मीता बनर्जी मैम, दोबारा से अनम्यूट का ऑप्शन गया है मैम आपको। मीता बनर्जी मैम अगर सुन रही हैं तो प्लीज। हेलो हेलो मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा आपकी होस्टिंग। और दीपशिका मैम को भी, दीपशिका मैम ने बहुत अच्छा बताया। आज उन्होंने किस तरह से हमें डिश बनाना है फिर से रिव्यू करवाया, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। धन्यवाद मैम अपना रिव्यू रखने के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन जाता है गायत्री पाठक मैम को। मैम अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार और राधे राधे। और आज मैम बहुत खुशी हो रही है आपको होस्टिंग करता देख के। और हमारी टीम में एक और लीडर तैयार हो रहा है होस्टिंग के लिए, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारी ग्रेट लीडर दीपशिखा मैम ने तो जबरदस्त सेशन लिया ही है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कल ज्योति मैम ने बेसिक पे किया था, तो बेसिक में एक पार्ट लिस्ट भी है। उस लिस्ट को बिल्कुल कैसे ही हमें मेंटेन करना है, कैसे उस पर वर्किंग करनी है, सारी चीजें बताई हैं। और स्पेशल धन्यवाद हमारे पवन सर का, जिन्होंने ये वाकई अभी पंकज सोलंकी सर ने बोला कि ये कोशिश एक मील का पत्थर साबित होगी। तो इसी आशा के साथ बिल्कुल हम इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश पूरी करेंगे। और सबका साथ सबका विकास। जी हाँ, धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम अपना इतना शानदार रिव्यू रखने के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन जाता है दीपक तोमर सर को। सर अनम्यूट का ऑप्शन गया आपके पास। थैंक यू बॉबी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका वाकई में आज जो आपने फर्स्ट टाइम, मैं इसको फर्स्ट टाइम ही मान रहा हूँ, क्योंकि एक दिन और आपने ऑप्शन लिया था लेकिन उस दिन किसी और ने टेक ओवर किया था मंच को। तो आज आपने बेहतरीन होस्टिंग की है मैम, और आपने बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि ये हमारा पर्सनल मंच है और जब हम सीखेंगे तभी हम आगे की तरफ मूव कर पाएंगे, है ना। अभी मैं देख रहा था कि जितने भी हैंड रेज हुए हैं वो हमारे उन्हीं साथियों के हुए हैं जो रोजाना बात कर रहे हैं, रोजाना चीजों को शेयर कर रहे हैं। या हम नेशनल पैनल पे जा रहे हैं तो भी इन्हीं लोगों में से कुछ हैंड रेज आते हैं। लेकिन क्योंकि हम बार बार बताएंगे कि ये पैनल हमने इसीलिए स्टार्ट करने के लिए पवन सर ने हमें दिया ऑप्शन कि हमारे जो यहाँ पे अपने साथी हैं वो बोल पाए, है ना। हम लोग 30 लोग हैं करीब इस टाइम पे, और अगर हम वही 5 या 6 लोग रोजाना रिव्यू देंगे, तो जैसे आज मैम ने, बॉबी मैम ने आप इनिशिएटिव लिया और वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया भी,
तो हमारे जो बिल्कुल नए साथी हैं वो अगर हैंड रेज करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा बजाय हमारे बोलने से, है ना? क्योंकि जो चीज आपको हमसे सपोर्ट चाहिएगी, पुराने लोगों से सपोर्ट चाहिए, वो तभी बन पाएगी जब आपका पता चलेगा आप कहाँ वीक हैं, यानी क्या आपको सुधारने की जरूरत है। हमें भी तभी बोलने का समझ में आया क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, जब हमें यहाँ से लीडर्स ने बताया कि आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए। तो हमने उसको अच्छे से दोबारा रिवाइज किया और वो अच्छा हो गया। तो अगर नए साथी हैंड रेज करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी अपलाइन वाकई में मुझे कहाँ से ढूंढा है इन्होंने मुझे नहीं पता। हम पिछले 15 साल से कांटेक्ट में हैं। आज जो हमने वो टॉपिक लिया उस टॉपिक में बिल्कुल हम फिट होते हैं कि ये 15 साल से इनके पास मेरा कांटेक्ट था और मैं भी इनको बहुत ज्यादा मतलब रियर कभी मैसेज, कभी कोई ओकेजन हुआ तो मैसेज चला गया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, है ना? और आज देखिए हम बिजनेस में आए, उनके कहीं ना कहीं टच में रहने से ही हमें बिजनेस में मूव हुआ, जबकि मैंने शायद इनको अपने बिजनेस में लाने के लिए उस टाइम कोई ऐड दिया था या कुछ किया था। थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि अभी मुझे लग रहा है हमारे पास टाइम है और ये वाला पैनल हमने लिया भी इसीलिए कि हम आपस में शेयर कर पाए चीजों को। तो मैम ने जब मुझे अभी इस बिजनेस के लिए इनवाइट किया, 2 या 3 मीटिंग्स मैंने देखी, मुझे सिस्टम समझ में आया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और इतना ही अच्छा रिजल्ट हम सबको उस लिस्ट से मिल सकता है जो हमारे फोन में पड़ी हुई है ना? हम सब देखेंगे हमारे फोन में 400-500 नंबर, कम से कम 400-500 नंबर हर एक के मोबाइल में है, लेकिन मेरे खुद के मोबाइल में 4,500-5,000 नंबर है और मैं भी उस पर वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, सही बताऊं तो, है ना? मैं भी वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैम ने आज टॉपिक लिया उससे मुझे भी लग रहा है कि उस पर वर्किंग की जा सकती है। और अगर वर्किंग की जाएगी तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टॉपिक को आज हम सबको समझाने के लिए। और एक और ओकेजन आज हमारे यहाँ पे है, गायत्री मैम का 1 ईयर कंप्लीट हुआ है और हम अपने पैनल पे हैं तो हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। गायत्री मैम, मैं यहाँ बोल करके आपको 1 ईयर की कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाह रहा था, मैंने मैसेज तो किया था, तो आपको बधाइयाँ हम सबकी तरफ से। और मैंने लिखा भी था कि बहुत सारे लोगों को आपने नई राह दी है उनके जीवन में कुछ बदलना कर लाने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। और हो सकता है हमारे भी कुछ साथी यहाँ जल्दी ही 1 ईयर कंप्लीट करके हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने और बोलने का मौका देने के लिए बॉबी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बातें आपने रखी हैं, थैंक यू सो मच। बॉबी मैम एक मिनट मैं ना कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, यस मैम। आज दीपक सर और मैं कैसे मिले, हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया, वही लिस्ट की पावर है ये। और दीपक जी एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे वर्किंग करते थे और मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे करती थी, तो हम दोनों सर्चिंग में तो थे ही कि कोई भी हमारे बिजनेस में आए, तो इन्होंने एक पैम्पलेट के थ्रू एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर जैसे वॉल पे लगाया हुआ होता है तो वो था, तो मैंने उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करने के बाद कि बिजनेस तो हम ज्वाइन नहीं हुए एक दूसरे को, क्योंकि हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे थे, बट ये जरूर था कि हाँ हमारी जान पहचान अच्छी बनी। और सच में बताऊं, मैं दीपक जी से फर्स्ट टाइम जब मिली हूँ फोन पे ही हमारी बात हुई है, और वो भी साल में, क्योंकि बिजनेस करे भी मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो साल में 1 या 2 बार कभी बात हो गई मैसेज के थ्रू तो हो गई है, बट क्या था कि एक अच्छे दोस्त की तरीके से हमने फोन पे नमस्ते या फिर हमने होली दिवाली कोई भी हमने विश करना शुरू करा। और विश करने के बाद बट कांटेक्ट नंबर मैंने वहां से लिया था, और फिर ये बिजनेस में आए, और बिजनेस में देखिए कि मैं फर्स्ट टाइम इनको जब देखा जब ये मेटावेल में आए, तो सेमिनार में आए, तो मैं भी नहीं जानती। आपसे पहले मुझे शरद सर ने देखा तब। हाँ, शरद भैया ने, तो देखिए ये लिस्ट की पावर है, तो ये छोटी नहीं है लिस्ट की पावर। तो कंटिन्यू करें बॉबी मैम, कंटिन्यू करिए। यस सर। अब नेक्स्ट ऑप्शन जाता है ज्योति वर्मा मैम को। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है,
प्लीज अपनी बातों को रखें। थैंक यू सो मच बॉबी मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो आप बधाई की पात्र हैं। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। जी, पहले तो आप बधाई की बहुत पात्र हैं कि आज आपने होस्टिंग का जिम्मा संभाला। और ये पैनल इसलिए बना है कि हमारी टीम से कुछ लोग आगे बढ़े, नेशनल पैनल पे आए। और मैं दीपक सर की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कुछ हमें नए हैंड रेज जरूर चाहिए कि हम नेशनल पैनल की और मतलब हमारी टीम से, मतलब पवन सर की टीम से नेशनल पैनल पे भी बोलने के लिए आगे बढ़े। तो ये पैनल इसी वजह से बना है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले पवन सर का कि उन्होंने इतना अच्छा ये हमें एक मंच फिर से दे दिया है कि हम अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर। और आज जो आपने होस्टिंग करी है वो वाकई में बहुत जबरदस्त है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से आप भी नेशनल पैनल पे पहुंचे। और आज दीपशिखा ने जो मतलब छक्का मारा है आज, वाकई में बहुत जबरदस्त। और वाकई में हमने भी कभी इन बारीकी पे बिल्कुल भी कभी मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने भी सिर्फ फोन नंबर्स अपने निकाले और उसमें से अभी मेरे पास भी ऐसे जैसे आज मैंने ये देखिए डायरी मेंटेन करी है। और ये मैंने कल से जो अलग एक लाइन डायरी मेंटेन करनी शुरू करी है इसी वजह से कि मुझे उसमें रिव्यू आ रहा है। बाकी मैं वार्म लिस्ट में मैं भी दीपशिखा की लिस्ट में आती हूँ क्योंकि मैं फैमिली मेंबर हूँ। और इन्होंने मुझे कहा, हालांकि मैंने भी थोड़ा सा पहले तो सोचा कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मैं वाकई में वार्म लिस्ट में आती हूँ। हॉट लिस्ट में मेरी टीम में बहुत लोग हैं जिनको मैंने बताया और वो लोग आज ये कहते हैं कि जो तीसरे चौथे नंबर पे जुड़े हैं, जैसे मेरे साथ बबीता शाह मैम है या पिंकी मैम है, ये लोग ये कहते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपकी फर्स्ट उसमें एंट्री लगनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग हॉट लिस्ट में है। कोल्ड लिस्ट में वो भी हैं और वो लोग आए भी हैं। मेरे साथ अरविंद सर है, अरविंद बगियाल सर है, वो कोल्ड लिस्ट में है जिनको 1 साल पहले प्लान देने के बाद वो 1 साल बाद जुड़े। तो लिस्ट की जो पावर बताई दीपशिखा के माध्यम से, ये वाकई में बहुत बढ़िया है। और अगर हम इस पे काम करें तो वाकई में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और जो एक ये बताया सीरियल नंबर, नेम, फोन नंबर, सिटी, आपने क्या बात करी, वो सब आप लिखे, उससे आपको हो सकता है बिजनेस में बहुत जबरदस्त मतलब एक बूम मिलेगा। और आपको वाकई में 5 से 10 लोगों का मतलब डेली का टारगेट बनाइए, आप बात करिए। अगर नहीं है आपके पास लोग तो कोई बात नहीं, आप जिनको ज्वाइन कर चुके हैं उनसे तो बात कर सकते हैं ना। तो अपना इस पे अगर हमने रिव्यू किया तो वाकई में यहाँ से बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। तो दिल से धन्यवाद करती हूँ दीपशिखा। मेरी तो छोटी बहन है, मैम जरूर बोलूंगी क्योंकि मुझे इस बिजनेस में लेके आने वाली है ये। और बहुत अच्छा रहा आज की मीटिंग। और मेरा सभी से अनुग्रह है कि आप लोग जरूर हैंड रेज करिएगा। अगर यहाँ नहीं बोलेंगे तो शायद हम नेशनल पैनल पे बोलने लायक नहीं है, फिर हम कहाँ रिवीजन करेंगे। आप एकदम वहां भी आने में हिचकिचा रहे हैं और यहाँ भी अभी सर ने कहा कि वही 4-5 हाथ हम ही हैंड रेज कर रहे हैं। देखिए कोई भी स्पीकर है, मैं फर्स्ट टाइम कल स्पीकर बनी हूँ, मुझे पता है कि वो प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करना था। मुझे पवन सर ने कहा कि आपको प्लान देना है, लेकिन उसके लिए भी मुझे एक तैयारी तो करनी पड़ी ना। हम खाली सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक स्पीकर आता है तो वाकई भी मंच पे बहुत सारी तैयारी करके आता है। मेरी पवन सर से बात हुई कि मेरे को पता है कि मुझे हफ्ते में एक बारी मेन उस पे आना है पैनल पे। सर मुझे एसडी पांडे सर जब भी टॉपिक देते हैं, और ये पांडे सर के भी परसों के शब्द है कि मैंने कभी भी पवन सर को, अगर कोई मुझे स्पीकर नहीं मिला, मैंने पवन सर को एंड मोमेंट में बोला है तो पवन सर ने हमेशा यस बोला है। तो हमेशा आप लोग ऐसे रहिए और अपनी कोशिश करिए कि आप जरूर यहाँ तो बोलना सीखिए, फिर आप नेशनल पैनल पे आइए। और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी बंदा ऐसा बैठा हो जिसने इनकम नहीं करी है। आपने, मैं कह रही हूँ, $9 से लेके अगर $900 भी करिए ना तो आपको जरूर अपना रिव्यू देना चाहिए 100%। तो थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आज मतलब आज का सेशन के लिए थैंक यू। और गायत्री मैम को भी बहुत बहुत बधाई, आज उन्होंने पूरा 1 साल पूरा किया है तो सेलिब्रेशन बनता है। मैम आप ऑनलाइन हमारा ऑर्डर कर दीजिएगा तो हम यहाँ पार्टी ले लेंगे। थैंक यू सो मच। 10 डाई सबके वॉलेट में 10 डाई नहीं, बस एक केक ऑर्डर कर दो। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद ज्योति मैम, आपने बहुत अच्छा अपना बात दे रखी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जाता है शरद लाल कोहली सर को। सर आपको शरद सर को लास्ट में बुला लेंगे। रेखा मैम है अभी, शोभा मैम है और श्याम सर है।
राइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं हम शोभा सिंह मैम को हरिद्वार से। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। राधे राधे मैम। राधे मैम। मैम आपकी होस्टिंग अच्छी लगी है, और वैसे तो मेरे अपलाइन है शरद लाल कोहली जी और क्या श्याम भैया जी और अरुण भैया, अशोक भैया जी। तो मेरे को वैसे ज्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन अपने हिसाब से मैं बोल लेती हूँ। मेरे को थोड़ा हिचकिचाहट होती है। तो मैम वैसे सीखने को तो काफी अच्छा आप लोग बताते हो, तो मैं बहुत सीखने की कोशिश तो करती हूँ, सीखती भी हूँ, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है मेरे से वैसे, इसीलिए। कोई बात नहीं मैम, ये सभी के साथ है, हमारे साथ भी है जी। यार, सभी को होती है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी बातों को रखा, धन्यवाद आपका। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्टर श्याम सिसोदिया को। सर अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको, प्लीज आए। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री राधे। मैडम आपकी होस्टिंग आज पहली बार है, आई थिंक सो। यस सर, सेकंड टाइम सर। बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आप। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके चेहरे पे जो हंसी है, मुस्कुराहट है, ये बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि अमूमन क्या होता है ना, जब हम लोग पैनल पे आते हैं ना, तो हम लोग की हंसी उड़ जाती है और हम कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। मैडम हंस रही है, दीप्ति मैडम हंस रही है, ऐसा होता है लेकिन आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है। बहुत अच्छा बोला आपने। और दीपक जी ने बोला कि हमें एक नया और बंदा मिल गया है नेशनल पैनल में होस्टिंग के लिए। और बदवा की दीपशिका ने जो लिस्ट करने में बताया, लिस्ट तो देखिए हमारी बेसिक चीज है और इस बिजनेस की बोलना चाहिए जड़ है। लिस्ट के माध्यम से ही जो है हम एक दूसरे के पास पहुंचते। लिस्ट खत्म तो बिजनेस खत्म, ऐसा हमने सीखा है, हमारे सीनियर सिखाते हैं कि लिस्ट खत्म तो बिजनेस खत्म। और दीपक भैया ने और बोली है कि नए लोग हैंड रेस करें तो अच्छा रहेगा। मेरा हैंड रेस करने का पर्पज नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि, और कुछ लोगों को कॉल भी किया मैंने कि भाई आप हैंड रेस कीजिए, कुछ तो बोलिएगा। देखिए ये पैनल जो बनाया गया ना पवन जी ने, ये इसलिए बनाया ताकि हम लोग की जो हेजिटेशन वो खत्म हो। अभी हम लोग को लगता है कि नहीं यार क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम लोग बोलना शुरू करेंगे ना, तो बोलते ना कि करत करत अभ्यास जड़मुत हो सुजान। तो अभ्यास करते करते हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। और पेट से सीखे कोई भी नहीं आता, सब यही सीखते हैं। आप जैसा बोलना चाहते हैं, जैसा बोल रहे हैं, कोई सुनिए बोलिए, यहाँ पे कोई कुछ डांटने वाला नहीं है, आपको अप्रिशिएट ही करेगा। शोभा दीदी ने बोला अच्छा बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। और बाद बाकी धन्यवाद शरद सर का, दरवान सर का, मोहन बाबा पोखरी का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया बिजनेस में। और संडे में हम लोग फिर से एक मीटिंग कर रहे हैं हरिद्वार में, बहुत जल्दी आपके पास में मैसेज पहुंच जाएगा। तो मैं चाहूंगा इस संडे को हम लोग एक सेमिनार की तरह सेलिब्रेट करेंगे और भर देंगे हॉल पूरा। लास्ट मीटिंग में तो एक्चुअली वर्किंग था, बहुत लोग नहीं पहुंच पाए थे, तो इस बार हम मिस नहीं करेंगे और एक एक बंदे को लेकर मीटिंग पहुंचेंगे। और बाद बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, जय श्री राधे। थैंक यू सर, आपने अपनी बातों को रखा, बहुत इंकरेजमेंट आपसे मिला सर, धन्यवाद। अब नेक्स्ट ओपन जाता है रेखा देवी हरिद्वार से। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते मैम, सबको नमस्ते। श्याम भैया अभी फोन किए थे, बोल रहे अभी नए हो, करो अपना शुरू करो। अशोक भैया हैं, मतलब तीन चार आदमी हैं हम सब में ग्रुप में। शोभा मैम है जो भी किए थे हैंडरेस, इन सब अपने अपने ग्रुप में ही हम सब अभी ज्वाइन किए ही हैं नए। थोड़ा सा बोलने में जो है ना वो लग रहा है कि भाई क्या अभी बोलूं नहीं बोलूं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, 3-4 दिन से लगातार हो रहे हैं। अभी मैम की है, अच्छी दी है, सुंदर लगी, सुनने में भी बहुत अच्छी लगी है। बस ये है कि कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं अभी। चलिए नमस्ते मैम। नमस्ते, धन्यवाद मैम। मैम सभी कोशिश कर रहे हैं और सभी आगे पहुंचेंगे, इसी कामना के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम सुरमिला यादव मैम को। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। थैंक यू मैम, नमस्कार मैम।
नमस्कार जी। जी मैम, कैसी हो आप? मैम ठीक है, आप बताएं। जी मैम, पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार मैम। और जो मेरी अपलाइन है सो ज्योति मैम है। ज्योति मैम के द्वारा मैं सीख रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और जो हमारी दीपिका मैम ने जो सेशन लिया है, जो मतलब लिस्ट के बारे में बताया है कि लिस्ट को बनाओ, आगे बढ़ो, कैसे क्या करना है, तो अब मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगी और आगे मत सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी बातें आपने रखी, धन्यवाद। अब नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं रश्मि यादव मैम को। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। रश्मि यादव मैम प्लीज आए और अपनी बातों को रखें। हेलो मैम। हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रश्मि यादव और मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ। और दीपिका मैम का बहुत अच्छा ही सेशन, बहुत सुंदर, और आपकी होस्टिंग भी बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत कम बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला। थैंक यू मैम। अब लास्ट ऑप्शन देते हैं श्री शरद लाल कोहली सर को। सर अनम्यूट का ऑप्शन गया आपको। अनम्यूट हो जाइए भैया। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार। आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। आपकी बहुत सुपर से डुपर, आपकी आज तक पहली बार आपने होस्टिंग करी और बहुत अच्छी होस्टिंग आपने करी है ना? जी, बहुत बढ़िया आपने शब्दों का चयन किया, बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग करी है। और आज मैंने भी काफी चीजें नोट डाउन करी है, लिस्ट कैसे बनती है, ड्रीम लिस्ट कैसे बनती है ना? हमें सभी लोगों को सीखना है ना? सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर हम वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में तो सीखना पड़ेगा। जब करेंगे लर्निंग तभी होगी हमारी अर्निंग, सीधी सी बात है ना? हमें सीखना है, हमेशा सीखते रहना है। जब तक हम देखो किसी की मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी है कि एक किताब पे कि अभी एक पायलट अपने जहाज को उड़ा रहा था और उसमें धीरू भाई अंबानी उसके बैठे हुए थे, मालिक बैठे हुए थे। तो जहाज में जैसे उड़ रहा था तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि सर आपको क्या जरूरत है कि आप अभी भी इतने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप तो इतने टॉप 10 में आते हैं देश में, है ना? तो इसको आपको क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अगर मुझे अब सीखूंगा नहीं तो शायद मेरा यहाँ से अब मैं नीचे गिर भी सकता हूँ। तो हमें सीखना है। आज जो जबरदस्त सेशन दिया है ये हमारा बेसिक नीड है एक एक व्यक्ति की, चाहे वो टॉप लेवल पे पहुंच गया हो, चाहे वो कहीं से भी रॉयल्टी ले रहा हो, लेकिन जो नींव है वो यहीं से है। बेसिक नीड जो आज बताई, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इतना अच्छा सेशन लिया बहन दीपिका गुप्ता जी ने, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज जोयपुली जितने भी लोग आज बैठे होंगे शायद सभी ने ये चीजें नोट डाउन करी होगी। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है और मैं कह रहा था कि 40 से 45 मिनट तक समाप्त हो जाएगा, शायद 5-10 मिनट हम अभी भी लेट चल रहे हैं। और लास्टली थैंक यू, आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। आप दोनों ने इतना अच्छा सेशन दिया कि वाकई में हम लोग जो भी आज जैसा बोल रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं, सभी लोग सीख रहे थे, मैं भी एक दिन सीख ही रहा था। आज दीपिका मैम ने इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन दिया, शायद वो भी एक दिन सीख ही रहे थे, लेकिन उन्होंने दिल में सीखने की चाहत थी, सीखते गए आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है ना? अपने आप में प्रेजेंट कर पा रहे हैं जब सीख के, है ना? और मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने आज 1 साल कंप्लीट किया, 1 साल की जर्नी और बहुत अच्छे लेवल पे है ना? गायत्री पाठक जी को बहुत बहुत बधाई। कोई कह रहा है कि $10 भेज दीजिए, है ना? कोई कह रहे केक भेज दीजिए, लेकिन मैं भी यही बोलूंगा कि हमें बेहद खुशी है कि हमें 1 साल कब हुआ पता ही नहीं चला वाकई में 1 साल कब हुआ। और साथ ही साथ जब मैंने कल पंकज सोलंकी जी का फ्लायर देखा तो वाकई
तो मुझे लगा कि यस, ये है ड्रीमर लोग, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मैं इन लोगों से सीखना चाहिए, जिन्होंने अपना गोल बना दिया, जिन्होंने अपना टारगेट बना दिया कि यस मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, है ना। तो सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर ये पैनल जो बनाया है ना, ये हमें सीखने के लिए बनाया है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं है, सभी लोग नए हैं, कोई भी किसी की हंसी मजाक उड़ाने वाला नहीं है। कम बोले ज्यादा बोले सब चलेगा, मैंने ज्यादा बोल दिया, लास्ट थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अपनी बातों को रखा है। अब गायत्री पाठक मैम को दोबारा से अनम्यूट कर देते हैं मैम। हाँ जी मैम बोलिए। गायत्री पाठक मैम, थैंक यू, आपने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया और मैं सॉरी चाहूंगी कि मैंने दोबारा हैंड रेज किया है, लेकिन करना मेरी एक मजबूरी बन गई कि सबने मुझे इतना सम्मान, इतना विश किया है 1 साल पूरा होने पर, और सबके सहयोग से ही मैं आज यहाँ पहुंची हूँ, उसके लिए धन्यवाद। और रह गई केक और मिठाई की बात, सबका एड्रेस लेने में टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर एक प्लान ये है कि मैं नेक्स्ट मंथ हरिद्वार आने वाली हूँ, तो हम हरिद्वार में ही एक पार्टी कर लेंगे। तो मैं ज्योति दी को भी वही इनवाइट करना चाहूंगी, स्वामी मैम को भी। तो यही प्लानिंग अच्छी रहेगी आई थिंक, इसीलिए मैंने हैंड ओके मैम किया। सबको पर्सनली थैंक पर्सनली मुझे विश किया, और सबसे सीखने, छोटे से बच्चे से भी सीखा आदमी और बड़े से बूढ़े से भी सीखा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी ड्यू है वो हरिद्वार में ही मिलेगी, क्योंकि देहरादून, नैनीताल, मुजफ्फरनगर बहुत दूर नहीं है। थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम ऑप्शन देना चाहेंगे मिस्टर पवन कुमार राठौर सर को। सर अनम्यूट है, अपनी बातों को रखिए प्लीज। थैंक यू सो मच बॉबी मैम, बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह पहले जब होस्टिंग की थी, आज की होस्टिंग में मतलब दुगना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क हो चुका है। और जैसे कि श्याम सर ने बोला, चेहरे पे स्माइल इस बात का प्रतीक होता है कि आप ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, अगेन बधाइयां आपको। और आज का जो मुझे लगा कि रिव्यू देना चाहिए, और आज का जो मैम ने बहुत ही बढ़िया, मतलब यहाँ पर कह सकते हो ट्रेनिंग ली, दीपशिखा गुप्ता मैम ने गागर में सागर भर दी कम टाइम में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ट्रेनिंग ली। मैं मैम को देना चाहता हूँ बधाइयां, इसके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऐसे ही आप आके यहाँ पर टीम को ट्रेंड करें, गाइड करें, बताएं, सिखाएं, ताकि आपकी टीम टॉप लेवल पहुंचे, सारी टीम आपकी। और जैसे कि आज मैं सुना है कि मैम का 1 साल कंप्लीट हुआ है, गायत्री पाठक मैम का, मेरी पूरी टीम और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये आपका 1 साल 2 साल ऐसे सालों साल बढ़ते रहें और लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की लाइफ में बदलाव लाएं और लाइफ को चेंज करें। और जैसे कि यहाँ पर हमारे सभी साथी आते हैं, देख पा रहा हूँ, सबसे अच्छी बात जो शुरू में संख्या थी बिल्कुल वही की वही संख्या अभी तक है। ये कमाल की बात है, यानी लोग इस सेशन में रुचि ले रहे हैं, लोग सीख पा रहे हैं, तभी आप तक टिके हुए हैं। तो मैं चाहूंगा सभी साथी खोजें कि आज कौन कौन साथी आपका नहीं आया था। अगर वो अवेलेबल है इस टाइम पे, टाइम उसके पास है, कौन कौन साथी पहुंच सकता है, तो अपना कॉल जरूर कीजिएगा। मीटिंग में आने से पहले और मीटिंग में आने के बाद चेक करके कॉल कीजिएगा, ताकि टीम 70, 80, 90, 100, 150 संख्या बढ़ती जाए, ताकि आपकी टीम ग्रोथ हो, बढ़िया शानदार आप सभी का अचीवमेंट हो, अगले नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। मैं चाहूंगा हमारे किसी का भी नंबर आ सकता होस्टिंग में, स्पीकर में अपनी तैयारी रखें, प्लान की, होस्टिंग की, स्पीकर में अपने पास तैयारी रखें, ताकि हमारा और भी बेहतरीन मंच हमारा शानदार हो। देखो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप सभी का मंच है, आप सभी की लेंगे जिम्मेदारी, तभी हमारा ये मंच और भी शानदार होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू बॉबी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप जब भी बोलते हैं सर, एक नई एनर्जी दे जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो मैम मीटिंग को वाइंड अप किया जाए। हेलो, यस सर, यस मैम, यस मैम। वाइंड अप की तरफ ले चलिए मैम मीटिंग को। सर चलिए, गायत्री मैम को बहुत बहुत बधाई हो।